चक्रधर स्वामी जी कोटे के ऊपर विराजमान होते थे। जब भी किसी नए कहीं भी जाते थे, मंदिरों में जाते थे, तो वहां पे कोटे के ऊपर विराजमान हो जाते थे, भक्त इर्द गिर्द बैठ जाते थे। तो आचार्य जी ने सोचा कि ये जो पाषाण कुछ नस्ती से लाए है ना, इसको कोटे का आकार दे। तो जो पूजा का स्थल हमने बनाया है, जो आसन जैसे ये आसन बना हुआ है, इस आसन पे ऊपर सबसे ऊपर हम एक कोटा बनवा के रखते हैं। कोटा बनवा के रखते हैं चौरस, वैसे ही जैसे कोटे का विशेष होता है बड़ा सा, वो रखते हैं। और हम ये कल्पना करें कि सर्व के श्री चक्रधर स्वामी जी वैसे ही इस कोटे पर विराजमान है जैसे स्वयं जब वो थे हमारे नेत्रों के सामने, वैसे ही दृश्य अब हमें महसूस हो। तो कोटे का विशेष अगर हम बीच में रखते ऊंची जगह पर सबसे ऊपर जैसे कि, और उसकी हम आगे नजर करें तो हम ये सोच सकते हैं कि सर्व श्री चक्रधर स्वामी उस कोटे पर विराजमान। लेकिन कोटे पर जब स्वामी जी बैठते थे तो उनके पीछे जो है गति, आप जानते हो ना, महाराष्ट्र में जब जाकर आश्रमों में तो हमारे भक्तों की विशेष प्रकार की पीछे का गति होती है, आश्रमों को पीछे का सिराना होता है, वो इस प्रकार का कलश के आकार। तब आचार्य जी ने कहा कि ये कोटा तो बनवाया ही है, इसके पीछे कलश के आकार का एक विशेष भी बनवाओ, ताकि सचमुच लगे कि सर्व के श्री चक्रधर स्वामी यहाँ विराजमान है। ये उनका कोटा रहा और ये पीछे कलश के आकार में उनको टिकने के लिए जो सराहना है वो बचे। तो दुगना जो है उस ऐसी प्रकृति हमारे मन में आए। तो जब ये क्रम शुरू हुआ, अब क्रम आप देखते जाइए, सोच कैसे बदलती गई। तो जब सर्व के बैठते थे तो भक्तजन उनके दोनों तरफ गोल जो गतियां से रख देते थे हाथ दिखाने के लिए, जैसे अक्सर पड़ी होती है। तो फिर उसकी भी हमको अनुभूति हो तो गोल विशेष बनाए। तो कोटा पड़ा है, कोटे के पीछे जो है कलश आकार का सिरहाना है और दोनों तरफ गोल विशेष पड़े हैं, ये दिखाने के लिए वो जो गोल गतियां हैं वो स्वामी जी के आसन के दोनों तरफ रखी है। तो गोल विशेष बनाए गए, सब उसी पवित्र पाषाण से बनाए गए संबंधित। स्वामी जी जब कोटे पर बैठते थे तो भक्त उनको पुष्प मालाओं से सजाते थे। तो भक्तों के मन में ये आया कि जब हम सर्वज्ञ की कल्पना कर ही रहे हैं कि इस कोटे पर बैठे हैं, तो फूलों की भी तो साथ में कल्पना होनी चाहिए कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी सुसज्जित है पुष्पों से। उनके श्री मुकुट पर, उनके इधर बाजुओं में, बाहों में या श्री चरणों में फूल ही फूल बिखरे हुए हैं, उनके गले में पुष्पमाल है। तो ऐसा अगर दृश्य हमने आंखों में देखना है तो ऐसे विशेष भी बनाया जाए। तो कोटे के आगे कोटा सजा दिया, कलश लग गया, गोल विशेष रहने के सोच पर आगे। अब आगे हमने भौरी जो छोटे छोटे विशेष पिरोए होते हैं फूलों की तरह, और पंचमाल या सतमाल जो हम विशेष करते हैं, जो छोटे छोटे विशेष पिरोए होते हैं वो विशेष बनवाए। समझिए आप, वो ये विशेष हमको उस स्थिति का सूचक है, उस स्थिति के सूचक है कि सर्व के चक्रधर स्वामी जी के आगे पुष्प ही पुष्प बिखरे। वो जितने भी विशेष बने वो विशेष सर्व के चक्रधर स्वामी जी के पुष्पों के प्रतीक हैं। अब जो भी चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने आता था वो पान का बीड़ा लेके आता था, और सबके मन में ये इच्छा होती थी कि सर्वज्ञ मेरा ये पान का बीड़ा स्वीकार है। तो उसके बाद कोटा, कलश, गोल विशेष, भौरी
पंचमार्ग, सतमार्ग और उसके आगे पान भी विशेष रखे जाते हैं। ये जो पान के आकार के विशेष आते हैं वो इसीलिए हैं, इसीलिए बनाए गए कि वो समझिए कि एक भक्त की ओर से भेंट है, भक्त की ओर से जो पान का जो वीड़ा है वो रखा गया है। तो पान के आकार के विशेष क्यों बनाया जाता है? इसीलिए कि वो जो है हमारी तरफ से परमेश्वर को पान का वीड़ा है। अब जब हम ऐसे सजाते हैं सारी की सारी पूजा को और आगे दीप जला दीजिए और सामने बैठकर, अब ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में ये भी जरूरी नहीं कि आप एक एक को जाकर छुओ, दूर से एक आपका ऐसा दृश्य बन जाता है कि सभा के श्री चक्रधर स्वामी जी का दरबार सजा हुआ है। आप डोमे ग्राम में ही हो, वो डोमे ग्राम का नजारा आपने अपने घर की पूजा में सजा दिया है। तो श्री नागदेव जी के समय से ये पूजा का इस प्रकार से क्रम शुरू हुआ। इस तरह से आप पूजा को अगर सजा देते हैं। अब इसमें एक ही कमी दिखती है जो भक्तों ने इंगित की कि महाराज सारी पूजा बन गई, लेकिन एक इसमें कमी है कि श्री गोविंद महाराज का कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ भी श्री चक्रधर स्वामी का ही है। क्या कर रहे हो अशोक, आप क्या कर रहे हैं? श्री गोविंद महाराज का तो इसमें कुछ भी नहीं है। पूजा अधूरी रह जाएगी हमारी अगर श्री गोविंद महाराज का कोई भी विशेष हमारी पूजा में नहीं है। तब आचार्य नागदेव जी, देखिए कितनी दूरदर्शिता रही उस समय हमारे आचार्यों में। बुद्धि का प्रमाण किया उन्होंने। भावना के साथ बुद्धि जब तक नहीं जुड़ती, भावना जो है हमको गलत रास्ते में लेके जा सकती है। इसलिए भावना के साथ विधि, चाहे स्वामी जी ने कह दिया कि विधि से भावना बहुत उत्तम है, ठीक है, लेकिन जब तक हम विधि का मतलब बुद्धि संगत कार्य, जो भी आचरण करना है उसमें कोई ना कोई नियम का पालना आवश्यक है। सिर्फ ये मत को मेरे भाव है, अरे भाव तो है लेकिन भाव को भी आपने एक नियंत्रण देना है। भाव को अगर मैं खुला छोड़ दूंगा, मेरा भाव कर रहा है जी, तो भाव करो, भाव के अधीन अगर आप आओगे तो अव्यवस्था फैला दोगे। कोई सब उठ के कहे मैं तो डंडोते डालने का भाव आ रहा है, मैं यही डंडोते डाल रहा हूँ। कोई कहे मेरा तो इस समय आरती करने का भाव आ रहा है, कोई कहे मेरा तो उस समय जो मार्केट जा रहे हैं उनको भेंट देने का भाव आ रहा है। ये भाव जो है ना, ये अविधि पूर्वक है, बुद्धि संगत नहीं है। हर कार्य का एक समय होता है, हर कार्य का एक क्रम होता है, हर कार्य का एक विधि पूर्वक जो है रास्ता बतलाया जाता है। भावनाओं को ऐसे खुला मत छोड़ दो। तो अपने आचार्य नागदेव जी ने भावना के साथ साथ बुद्धि संगता का परिचय हर कदम पे दिया। एक लोग को श्री चक्रधर स्वामी जी का आशीर्वाद था कि नागदेव जो भी करेंगे शास्त्र प्रमाण से करेंगे और वही बोलेंगे जो शास्त्र से उचित है, अर्थात सत्य ही करेंगे, सत्य ही कहेंगे। तो जब भक्तों के मन में ये बात है कि सारी पूजा में श्री गोविंद महाराज का कुछ भी नहीं है, तब उनको ध्यान आया राजमठ और श्री गोविंद महाराज का शयन कक्ष। वो शयन कक्ष जो महिमभट्ट जी ने विशेष तौर पर बनवाया, जिसमें भगवान श्री गोविंद महाराज का जो है उन्होंने पलंग शैया तैयार करवाई और एक आंसू समझिए, एक अशर्फी उस समय की गोल्ड कॉइन, उस मूल्य के फूल रोज राजमठ में लाए जाते थे और श्री गोविंद महाराज का वो शयन कक्ष जो है सजाया जाता था। सारा जो है इधर भी राजमठ का शयन कक्ष और एक तरफ श्री प्रभु जी का पलंग, उनकी शैया,